औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ एकेडमी। आज हमारे पास है नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें क्या गिवन है? आर्क लेंथ गिवन है और साथ साथ एंगल गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि फार्मूला वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, और हमने चूंकि रेडियस फाइंड करना है तो यहाँ से थीटा जो है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ओवर थीटा। अब लेंथ हमें गिवन है वो है 4, और जो एंगल है वो है पाई रेडियन। मीन पाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे पाई, तो 4 ओवर पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 3.1416। तो यहाँ पे 4 पे हम डिवाइड करते हैं 3.1416 को, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1.27 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस क्या आया? 1.27 सेंटीमीटर। वही फार्मूला यूज करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। सेकेंड बार है हमारे पास L इज इक्वल टू 6 मीटर और एंगल हमें गिवन है 15 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ हमारे पास है 6 मीटर, जबकि एंगल हमें गिवन है वो डिग्री में है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि हमने एंगल को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, और हमारे पास जो 1 डिग्री होती है वो क्या होता है? पाई ओवर 180 की इक्वल होता है। ठीक है, और आप बता भी देंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो 15 का टेबल 12 टाइम डिवाइड होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा आएगा वो है पाई बाय 12 रेडियन। अब हम क्या करते हैं? इसी फार्मूला में r इज इक्वल टू एल ओवर थीटा में पुट कर देते हैं। r इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। यहाँ से हमारे पास लेंथ है वो है 6, जबकि एंगल हमारे पास है वो है पाई बाय 12। पाई बाय 12। अब फ्रैक्शन की फ्रैक्शन जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय पाई। 6 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.1416। तो 72 ओवर 3.1416। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस आ रहा है डिवाइड करने से वो आ रहा है 22.9 मीटर। थर्ड पार्ट में हमें एरिया गिवन है। एरिया कितना है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एंगल हमें गिवन है वो है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। और हमने क्या फाइंड करना है? हमने रेडियस फाइंड करना है। तो वी नो दैट एरिया का फार्मूला भी हमें पता है। एरिया किस चीज के इक्वल था? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमने फाइंड करना है रेडियस। पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से इधर जाके ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, और यहाँ से थीटा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओवर थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू एरिया की वैल्यू कितनी है? 200, और एंगल हमारे पास है पाई बाय 4। अब 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 200 तो 400। 4 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.1416। ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 3.1416, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है? रेडियस का स्क्वायर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं? इस पे डिवाइड करते हैं। 1600 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो हमारे पास कितना आता है? 509.29।
अब चूंकि यहाँ पे क्या है, रेडियस स्क्वायर है, हमें तो जस्ट जो है ना वो रेडियस चाहिए, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट। रेडियस चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए हम जस्ट है ना वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं। कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट लें तो 22.57 सेंटीमीटर। अब फोर्थ पार्ट में हमें एरिया गिवन है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ गिवन है 10 डेसीमीटर। तो अब हमने यहाँ से जो है वो रेडियस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, वी नो दैट, अब दो फार्मूलाज है हमारे पास, एक एरिया का है और एक लेंथ का है। एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 r² थीटा और L इज इक्वल टू r थीटा। देखें यहाँ से हमारे पास तो थीटा हमारे पास नहीं है और रेडियस भी नहीं है, इसमें देखें तो इसमें हमारे पास थीटा भी नहीं है और रेडियस भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ से अलग करके इसके अंदर जो है वो पुट कर देते हैं। इसको मैं 1 कह देता हूँ। इसको मजीद आगे जो है ना सॉल्व करें तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, आएगा लेंथ ओवर रेडियस। तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो एरिया क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 r² और थीटा की जगह पे आएगा लेंथ ओवर r। अब इस r के साथ एक r जो है वो कैंसिल हो गया, हमने रेडियस चाहिए तो ये 2 भी उधर चला जाएगा और लेंथ भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। क्या बन जाएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू r, l बच जाएगा और r हमारे पास क्या आएगा 2a ओवर लेंथ। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू एरिया क्या है 100 और लेंथ हमारे पास क्या है वो 10 है। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 20 आ जाता है, 20 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक जो है 30 इंच का पेंडुलम है जिसका रेडियस मीन कितना है 30 इंच है और एंगल कितना है वो 30 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है इन इंचेस। सो गिवन हमें क्या है रेडियस, रेडियस क्या है 30 इंच, क्योंकि उसने कहा है कि लेंथ भी हमने जो है वो इंचेस में ही फाइंड करनी है, इस वजह से हमारा रेडियस जो है वो इंचेस में ही रहेगा। ठीक है, और हमें एंगल गिवन है थीटा, वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई बाय 6 रेडियन। फॉर्मूला हमारे पास होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा और हमने लेंथ ही फाइंड करनी है तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। रेडियस हमारे पास है 30 जबकि एंगल है हमारे पास पाई बाय 6। ठीक है, क्या बन जाएगा 6 और 5 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.1416। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.1416 के साथ तो हमारे पास आ रहा है 15.71 इंच। ये उसकी क्या आ गई है, लेंथ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व along a highway. The curve is an arc of circle with radius. Radius हमें given है कितना 10 किलोमीटर। If motorcycle speed is 42 किलोमीटर पर hour, what is the angle in degree through which the motorcycle will turn in 20 minutes? स्पीड भी गिवन है हमें और हमें टाइम गिवन है और हमें क्या गिवन है, रेडियस, और हमने क्या फाइंड करना है, एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है r इज इक्वल टू 10 किलोमीटर और स्पीड हमें गिवन है v इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम टाइम जो है हमें मिनट्स में गिवन है तो हम जो है वो स्पीड को किस में कन्वर्ट करते हैं, वो मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या आएगा 40/60 किलोमीटर पर मिनट। और टाइम हमारे पास है
टी वो कितना है 21 मिनट। अब हमने एंगल फाइंड करना है, रेडियस है तो L इज इक्वल टू आर थीटा, हमें लेंथ चाहिए तो S इज इक्वल टू वी टी, या क्योंकि ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वही हमारे पास वो उसकी लेंथ ही होगी, L इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। अब V कितना है हमारे पास 42/60 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 21 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो लेंथ की वैल्यू आएगी कितनी आ रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 को 21 के साथ 60 पे डिवाइड करें तो ये आ रहा है हमारे पास 14.7 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गई है लेंथ। अभी लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो एंगल फाइंड आउट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास लेंथ ओवर रेडियस। लेंथ हमारे पास है 14.7 और रेडियस हमें गिवन है वो है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.47 रेडियन। लेकिन एंगल तो हमारा डिग्री में होता है तो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं इसको। जैसे हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन होता है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 1.47 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, मल्टीप्लाई करते हैं और पाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1.47 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री और पाई होता है 3.1416। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 84 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा एंड A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और फिगर हमें गिवन है जिसमें हमें जो डायमीटर गिवन है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो दो चीजें हमने फाइंड करनी है, एक हमने पेरीमीटर फाइंड करना है और सेकेंडली हमने एरिया फाइंड करना है, वो भी हाफ सर्कल का। सॉल्व करते हैं। गिवन दैट D इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है तो 12 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, रेडियस आ गया है 6 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल फाइंड करना है फॉर हाफ एंगल, सॉरी फॉर अ हाफ सर्कल। कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, तो हाफ सर्कल के लिए एंगल इज द सेंट्रल एंगल थीटा इज पाई रेडियन। वैसे तो 2 पाई होता है लेकिन अभी कितना होगा हमारे पास, वो पाई रेडियन होगा, मीन 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना आ गया, वो आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने और क्या फाइंड करना है, या फिर इसको हम पाई भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन। पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फॉर अ हाफ एंगल, हाफ सर्कल, पेरीमीटर फॉर अ हाफ सर्कल। वैसे तो हमारे पास होता है 2 पाई आर पेरीमीटर कंप्लीट सर्कल की, लेकिन जब आपके पास हाफ सर्कल आ जाए तो उसको हम कैसे करते हैं, लेंथ प्लस डायमीटर, मीन यहाँ पे हमारी ये जो लेट्स सपोज ये नीचे वाला हाफ सर्कल है तो ये आ जाएगी एक ये आर्क लेंथ और साथ में ये इसका डायमीटर, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा उसका पेरीमीटर हाफ सर्कल का बन जाता है। और लेंथ हमारे पास क्या होती है आर थीटा प्लस डी, वैल्यूज पुट करते हैं। आर हमारे पास कितना है 6 है, थीटा हमारे पास पाई है और प्लस क्या है 12, 6 मल्टीप्लाई 3.1416 और प्लस 12, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ और इसमें 12 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 30.8
0.85 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया है, पैरामीटर। अब हमने एंगल फाइंड करना, तो एंगल फार्मूला हमें गिवन है, a इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। रेडियस भी हमारे पास है, एंगल भी है, पुट कर देते हैं वैल्यूज। 1/2 आर हमारे पास क्या है, 6 है, और एंगल पाई है, तो यहाँ से 1/2 36 और 3.1416 18 मल्टीप्लाई 3.1416। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है एरिया की, वो आ रही है 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व किया और 7 भी साथ सॉल्व किया है। तो इन क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कहीं भी आपको कोई पॉइंट समझ ना आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लें। वीडियो को जो है अपने दोस्तों वगैरह के साथ लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।